क्लास स्टूडेंट्स, बेटा हमने प्रीवियस क्लास में आपको वाक्य समझाए थे। ठीक है, अपने पाठ्यक्रम में क्या वाक्य प्रकरण है, रचना के आधार पर वाक्य। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में वाक्य की परिभाषा समझाई, वाक्य के अंग बताए, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कौन कौन से अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सरल वाक्य पूरी तरह से समझा दिया था। सरल वाक्य हमारा प्रीवियस क्लास में कंप्लीट हो गया था। सरल वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आज हम पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या है, ठीक है, फिर इसके बाद समझाऊंगी मिश्र वाक्य क्या है। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले हों। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले हों परंतु सभी वाक्य प्रधान हों, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त जैसे कि नाम से ही पता चला, संयुक्त, संयुक्त का अर्थ होता है जोड़ा। ठीक है, 2 अलग अलग वाक्यों को जोड़ना। ठीक है, साधारण से अपने मन में याद रखने के लिए एक छोटी सी परिभाषा है, 2 अलग अलग वाक्यों को जोड़ना। ठीक है, जैसे जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हों परंतु सभी वाक्य प्रधान हों, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। 2 अलग अलग वाक्यों को जोड़ना क्या कहलाता है, संयुक्त वाक्य कहलाता है। ठीक है, संयुक्त वाक्य समझ आया क्या है, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले हों परंतु सभी वाक्य प्रधान हों। ठीक है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया, दोनों अलग अलग वाक्य हैं, किससे जुड़ गया, दोनों वाक्यों को एक बना दिया, बीच में हमने क्या संयोजक लगाया और। ठीक है, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। राम पढ़ रहा है और मोहन सो रहा है। ठीक है, राम पढ़ रहा है ये अलग उपवाक्य है, मोहन सो रहा है ये अलग उपवाक्य है। दोनों वाक्य अपने आप में प्रधान है और इसे हमने और से जोड़ दिया। ठीक है, राम पढ़ रहा है और मोहन सो रहा है। माँ खाना बनाती है और सीता खाती है। 2 अलग अलग उपवाक्यों को संयोजक द्वारा जोड़ा जाता है तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, या अलग अलग वाक्यों को जोड़ना संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसा कि अभी मैंने आपको परिभाषा में बताया, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हों, ठीक है, परंतु सभी वाक्य प्रधान हों, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, संयुक्त वाक्य के उपवाक्य अक्सर और, एवं, तथा, या, अथवा। देखिए, संयुक्त वाक्य के उपवाक्य अक्सर और, एवं, तथा, या, अथवा, नहीं तो, इसलिए, कि, किंतु, परंतु, लेकिन, वरना, या। ठीक है, या आदि संयोजक द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, 2 अलग अलग वाक्यों को संयोजकों द्वारा जोड़ा जाता है। कौन कौन से संयोजक लगते हैं बीच में, देखिए, और, एवं, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, वरना, मगर, या आदि। ठीक है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य के जो उपवाक्य होते हैं वो इन संयोजकों द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, या, एवं, तथा, किंतु, परंतु, मगर, या वरना, इनसे 2 अलग अलग वाक्यों को जोड़ा जाता है। जैसे आप चुप रहिए और अपने
चले जाओ। दो अलग अलग उपवाक्य किससे जोड़े? नहीं तो। नहीं तो लगा के इस वाक्य को एक हो गया, इसे संयुक्त वाक्य बन गया। ठीक से बात करो, नहीं तो चले जाओ। ठीक है। फिर ना मैं खुद आई ना बच्चे को भेजा। ना मैं खुद आई ना बच्चे को भेजा। ना, ये ना क्या है? संयोजन ना। ठीक है। ना वह खुद आई ना बच्चे को भेजा, इसमें संयोजन क्या लगा? ना। नेक्स्ट, होमवर्क पूरा कर लो वरना टीचर नाराज होगी। होमवर्क पूरा कर लो वरना टीचर नाराज होगी। अलग अलग उपवाक्य किससे जोड़े गए? वरना। इसमें क्या संयोजन लगा? वरना। माँ खाना बनाती है और मोहन खाता है, इसमें क्या संयोजन जुड़ा? और। वर्षा हो रही थी इसलिए वह छाता लेकर विद्यालय गया। वर्षा हो रही थी, अलग से उपवाक्य है। वह छाता लेकर विद्यालय गया, अलग उपवाक्य है, संयोजक द्वारा जोड़ा गया। क्या संयोजक लगा इन दो अलग अलग वाक्यों को? किससे जोड़ा? इसलिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, संयुक्त वाक्य में दो अलग अलग, दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं, परंतु सभी वाक्य प्रधान होते हैं। ठीक है। और प्राय किन किन संयोजक द्वारा उन्हें जोड़ा जाता है? और, एवं, तथा, किंतु, परंतु, नाना, या, मगर, वरना। इसलिए इन संयोजकों द्वारा इन वाक्यों को जोड़ा जाता है। तो संयुक्त वाक्य आपको समझ आया? संयुक्त वाक्य क्या है? ठीक है। दो अलग अलग उपवाक्यों को संयोजक द्वारा जोड़ा जाता है, दोनों ही वाक्य प्रधान होते हैं। ठीक है। जैसे मोहन पढ़ रहा है और सोहन खेल रहा है। ठीक है। दोनों अलग अलग वाक्य और से जुड़ गए। माँ खाना बनाती है और सीता खाती है। अध्यापिका पढ़ा रही है और बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है। ये संयुक्त वाक्य समझ आया? इसके बाद अपना आता है मिश्र वाक्य। ठीक है। मिश्र वाक्य, अब हम आगे इसके पढ़ रहे हैं। मिश्र वाक्य क्या है? मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? सरल वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया, अब आएगा मिश्र वाक्य। देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या है? मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? ठीक है। मिश्र वाक्य हमने तो कहाँ तक पढ़ा? संयुक्त वाक्य तक। ठीक है। संयुक्त वाक्य हमने पढ़ा। इसके बाद आ रहा है मिश्र वाक्य क्या है? ठीक है। मिश्र वाक्य जैसा कि नाम से पता चला, मिश्र। मिश्र मतलब मिक्स हुआ हुआ, इसमें क्या मिला हुआ है? मिश्र। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, कोई भी अर्थ को समझने से पहले हम शब्द के मीनिंग को अच्छे से समझें। मिश्र वाक्य। ठीक है। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य है, ठीक है, तथा एक या एक से अधिक
जैसे आप उदाहरण देखिए, जैसी करनी वैसी बननी। ठीक है, यह वही पुस्तक है जिसे मैं ढूंढ रहा था। वह लड़का मेरा मित्र है जो पेड़ के पास खड़ा है। जो, ठीक है, जो पेड़ के पास खड़ा है। जो ही मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी चल दी। जो ही, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो से जुड़ गया। जो ही मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी चल दी। राम कहने लगा कि वह कल अलवर जाएगा। कि, ठीक है, जैसे ही हम घर से बाहर निकले बारिश होने लगी। जैसे ही, ठीक है, हम लोग नदी पर गए क्योंकि हम लोगों को तैरना था। तो देखिए मैंने आपको बताया मिश्र वाक्य एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं जो प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होते हैं, प्रधान उपवाक्य पर निर्भर होते हैं, उस पर आधारित होते हैं। जैसे अभी सारे उदाहरण मैंने आपको बताया, जैसी करनी वैसी बननी। यह वही पुस्तक है जिसे मैं ढूंढ रहा था। तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम्हारे अच्छे अंक आएंगे। ठीक है, राम ने कठिन परिश्रम किया तभी उसके अच्छे अंक आए। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर। ठीक है, जो ही मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी चल गई। राम कहने लगा कि वह कल अलवर जाएगा। ठीक है, फिर जैसे ही हम घर से बाहर निकले बारिश होने लगी। जैसे ही, ठीक है, हम घर से बाहर निकले बारिश होने लगी। ठीक है, मिश्र वाक्य आपको समझ आया। आज मैंने आपको दो वाक्य समझाए, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, अब इसके बाद अपना आता है वाक्य रूपांतरण। वाक्य रूपांतरण क्या है? ठीक है, वाक्य रूपांतरण किसे कहते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। वाक्य रूपांतरण क्या है और आपके एग्जाम में वाक्य किस तरीके से पूछे जाते हैं वो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी। नेक्स्ट क्लास में हम ये सब करेंगे। ठीक है बेटा, आज आपको ये समझ आया संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य।